आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। विश्व रंग भारतीय संस्कृति वैश्विक मंचा भारत एवं 50 अन्य देशों में भाषा, साहित्य और संस्कृति से महकेगा विश्व रंग 2023। 50 देश, 50 सत्र और 500 प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना होगी। साहित्य, सांस्कृतिक और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 2023 अपनी व्यापक गतिविधियों के बीच 21 से 24 दिसंबर के दरमियान आयोजित किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस विराट समागम में भारत सहित दुनिया के 50 से भी अधिक देशी के प्रतिनिधित्व हिस्सा लेंगे। 5वां सोपान तय करता है विश्व रंग इस बार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की पड़ताल करता अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक बड़े सांस्कृतिक संवाद का मंच बनेगा। कथाकार एवं पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार रमेश पोखरियाल निशंक समारोह का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी, डॉक्टर माधुरी रामधारी तथा वैश्विक हिंदी संसार के अध्यक्ष अनिल जोशी सहित देश विदेश के अनेक गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति इस अवसर को गरिमामयी प्रदान करेगी। इस बार ये महोत्सव रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में होगा। 54 देशों पर आधारित विश्व हिंदी रिपोर्ट का लोकार्पण होगा। प्रकाशित कर रही है और इस रोशनी को जलते रहने में आप लोगों का साथ भी बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। बस मैंने बताया शुरू में मॉरिशस, एक मिनट मैं ख़त्म कर लूँगा, 1 मिनट में ख़त्म करना। मॉरिशस से जो विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव हैं माधुरी रामधारी, वो भी इसमें रहेंगी और हम विश्व हिंदी सचिवालय को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। अंत में बस इतना कि कोशिश करेंगे कि 1 साल के भीतर वो जो 100 वैश्विक केंद्र बन रहे हैं उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों और आपसे बात करें। जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है उसमें आप आ सकें और पत्रकारिता, विज्ञान जैसे विषयों पर भी हम लोग आगे लेंगे। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी बातें आपने धैर्य से सुनी। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरा, लोक भाषाओं को हिंदी के खिलाफ खड़ा नहीं करना है, लोक भाषाओं को समावेश करना है। और तीसरी बात जो हमारे एक बड़ी दिक्कत थी कि प्रवासियों को मेन स्ट्रीम साहित्य में लिया ही नहीं जाता। वो आपका झंडा बाहर गाड़े हुए हैं और भारतीयता की बात करते हैं, लेकिन प्रवासियों को मेन स्ट्रीम साहित्य में लेते नहीं थे। 2019 से हमने ये 30 देशों को शामिल किया और अब करीब 54 देश हैं। तो उसको लेकर अब हमने विश्व में हिंदी एक रिपोर्ट बनाई है और इन्हीं के माध्यम से अनुवाद भी शुरू कर रहे हैं। तो प्रवासियों का बड़ा स्थान विश्व रंग में है। मैं चाहूँगा 2 मिनट के भीतर जवाहर कर्नावट जो प्रवासियों का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को स्थापित भी करेंगे, आपको बताएं। जवाहर जी, बहुत संक्षेप में जी। हाँ, निदेशक चौबे जी ने खासकर जो 22 तारीख का जो पूरा कार्यक्रम है वो विश्व में हिंदी शिक्षण और विश्व में हिंदी पर केंद्रित है। तो सबसे पहले मैं आपको विश्व में हिंदी रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें 55 देशों में हिंदी की स्थिति का चित्रण है और विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने देशों को एक साथ पहली बार एक ग्रंथ के रूप में रखा गया है। और इस रिपोर्ट में कई ऐतिहासिक तथ्य आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें किस तरह हिंदी की शुरुआत हुई, हिंदी की कैसी वहाँ पर गति हुई। और ये 55 देशों को 55 देशों में रहे हुए लोगों ने ही लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो ये उसके साक्षात अनुभव। इसमें एशिया भी है, एशिया के 19 देश हैं, यूरोप के 24 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। इस तरह की एक पहली बार विस्तृत रिपोर्ट आएगी और जिसके आधार पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र भविष्य में पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदी की रूपरेखा को भी तय करेगा। और उसमें कई ऐतिहासिक तथ्य आपको मिलेंगे, जैसे कि महारानी एलिजाबेथ ने हिंदी किस तरह से की थी। ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य उसमें उस रिपोर्ट में है। तो वो रिपोर्ट भी 22 तारीख को जारी होगी। दूसरा, जैसा कि आदरणीय चौबे जी ने बताया कि हमारा 22 तारीख को मुख्य जो सत्र है वो हिंदी शिक्षण पर भी केंद्रित है। अगर पूरे विश्व में अगर हिंदी की शुरुआत हुई है तो 175 साल पहले हिंदी के शिक्षण से हुई थी, लेकिन आज जिस तरह हिंदी पूरे विश्व में फैल गई है तो हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग चुनौती है। यूरोप में हिंदी शिक्षण की अलग चुनौती है, एशिया में अलग चुनौती है, अफ्रीका। तो वो सब को लेकर भी बातचीत उस दिन पूरे सत्र में की जाएगी और वो अलग अलग सत्र है। जिस प्रकार अंग्रेजी का एक टफल टेस्ट लिया जाता है पुरुष में मानक, तो हिंदी का मानक टेस्ट क्यों नहीं हो, तो यूनिवर्सल टेस्ट पर बात होगी। हिंदी के मानकीकरण जो शिक्षण है उस पर बात होगी। हमारी विश्व में कई सामाजिक संस्थाएं हिंदी पढ़ाती है। अगर अमेरिका को ले मंदिरों में पढ़ाई जाती है तो उनमें भी हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर एक मानक पाठ्यक्रम
एवं किस तरह हो, इस पर भी चर्चा होगी। तो इस प्रकार ये पूरा शिक्षण और इसमें कई देशों के जो बारे में बता, पुर्तगाल से लिस्बन यूनिवर्सिटी के आए हैं, अलग अलग लंदन के जो विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ से लोग आए हैं। तो पूरे विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय के जो अनुभवी जो प्राध्यापक हैं और जो उन देशों में रहे हैं प्राध्यापक, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो तुर्की हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो सब भी इन सत्रों में भागीदारी करेंगे। और इसके साथ जैसा कि आदरणीय चौबे जी ने कहा कि हम पहली बार विश्व रंग के माध्यम से प्रवासी साहित्य जो हिंदी में लिखते हैं बाहर उनको एक मंच मिला है। तो इस बार पहली बार जो हमारा विश्वविद्यालय है वो 8 देशों के लेखकों की पुस्तकें भी जारी कर रहा है। उन 8 देशों में नीदरलैंड है, कनाडा है, नेपाल है, सिंगापुर है, फिजी है, यूके है। इन देशों में जो रचनाएं लिखी गई है उनका भी हमारे विश्वविद्यालय इस विश्व में बढ़ाया है और ये 8 देशों की पुस्तिकाएं जारी होंगी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में हिंदी शिक्षण को लेकर, हिंदी की स्थिति को लेकर इस विश्व रंग में पहली बार विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद उसको कार्य रूप में परिणत करने का भी प्रयास किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।